प्यारे बच्चों, आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जी। क्वेश्चन 2 क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। आपने बताना है कि कौन से नंबर जो हैं वो पेयर जो हैं वो को प्राइम्स हैं और कौन से पेयर जो हैं वो को प्राइम नहीं है। अब कौन से को प्राइम होंगे, कौन से को प्राइम नहीं होंगे, बहुत ईजी है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कोई 2 पार्ट ले लिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं कि 6 और 8 आपने 6 के तमाम फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर्स जो हैं वो एक मिनट नोट जी। 6 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, 6 के फैक्टर्स 6 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 6 पे। आपने ऑल फैक्टर्स लिख लेने हैं। सिमिलरली 8 के ऑल फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह से इधर आ जाएं 9 और 16। 9 के हमने ऑल फैक्टर लिखे, 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 9 पे होता है। 16 के लिख लिए 1 2 4 8 और 16। यहाँ पर जो है 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर्स जिनके अंदर सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर हो, उनको हम को प्राइम कहते हैं। और जिनके अंदर 1 के अलावा भी जो है वो आपके पास कॉमन नंबर आ जाएं, उनको हम को प्राइम नहीं कहते। जैसे इसके अंदर 1 के साथ 2 भी आ गया, तो 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम। जबकि यहाँ पर 9 और 16 में हमने देखा कि सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है। सो 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम पेयर्स। तो इसको जो है वो आप इजीली क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ। ये आपके पास एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपने इसको आसानी से कर सकते हैं। चलें जी, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ था, इसका आपने HCF फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। 2 रेज़्ड पावर 2, 3 रेज़्ड पावर 3, इसके बाद कॉमा, इसके बाद सेकंड है, फिर कॉमा, फिर थर्ड। तो हम पहले 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 3 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जितनी दफ़ा किसी नंबर की पावर लिखी होती है, इट मीन्स दैट कि वो नंबर उतनी टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 2 है, मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसको एक दफ़ा रेज़ कर देते हैं। तो 2 रेज़्ड पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 रेज़्ड पावर 3 मीन्स के 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम सेकंड को देख लेते हैं। 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली जो है वो थर्ड को हम लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखें इन तीनों में से जो है वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो ये 3 जो है वो तीनों में 1 3, ये इन दोनों में तीनों में कॉमन है। तो फिर कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए जैसे पहले किया है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो इजीली जो है फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 ये क्वेश्चन जो है वो अभी आपने सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर। उसके साथ आपने 2 एग्जांपल सॉल्व करनी, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, प्लस आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन की और सिंपल फैक्टराइजेशन की। ओके, थैंक यू।